दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों जी हां, अर्नब का जहां एक तरफ किस्सा जो है लगता है खत्म होने की मतलब खत्म होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी के नाम एक मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी उसमें मेन दोषी है। टीआरपी स्कैम में चार्जशीट सबमिटेड कर दी गई है मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, विच इज प्रूविंग द केस, जिसे केस को अब साबित करना है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी एडिटर और चीफ अर्नब गोस्वामी को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को ये फाइल कर दी थी चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और चार्जशीट में उन्होंने उसको दोषी ठहराया है। एमंग अदर गोस्वामी एआरजी आउटलाया और बुरी तरह से उन पर इंक्वायरी और मुकदमा चलाने की वकालत की है। फेक टीआरपी स्कैम में लगता है अर्नब का नंबर आ गया है। अक्टूबर लास्ट ईयर में ये केस के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई थी, हमने सोशल मीडिया पर सुना था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुना था, और कुछ मोदी भक्तों में भी आपस में काफ़ी तिफरका पड़ गया था इस चीज़ को लेकर के। इसमें फ़कत मराठी चैनल और सेड टू हैज़ मैनिपुलेटेड टीआरपी बाई एलिजली, काफ़ी बड़ा एक स्कैम था जिसमें पार्थो दास गुप्ता और फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बीएआरसी के शामिल थे, जिन पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगा था। आपकी याददाश्त के लिए बता देता हूं, उसी को लेकर के अर्नब पर एक बार फिर चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों अब देखना यह है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। दूसरी खबर है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, यह खबर है, उस खबर को लेकर के लोग थोड़े से बेचैन हैं, बात भी कर रहे हैं, और खबर है भी ऐसी, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता गुपचुप संगठन, गुपकार संगठन, पाकिस्तान, आईएसआई को लेकर के एक ट्रेंड चलाते हैं, भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन में आईएसआई के होने का हाथ बताते हैं, कभी तालिबानी किसी को बोल देते हैं, कभी तालिबानी बता देते हैं, लेकिन यहां पर तालिबानी नेताओं के बारे में उल्टे सीधे बयान वो देते रहते हैं, जो हालांकि कितने सही हैं कितने गलत हैं। केवल राजनीति के चश्मे से उनको देख करके चुप हो जाना ठीक नहीं होता, लेकिन जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं तो खिलाफ हैं, उनके खिलाफ तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, और खास तौर पे ऐसी सरकार जो भारत माता जिंदाबाद का नारा लगाती हो, तिरंगा का हाथ में लेकर के जिंदाबाद लगाती हो, देशभक्ति की चादर ओढ़ करके पूरा एक राष्ट्रगान गाती हो और अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी कहती हो, अगर उसके मुंह से किसी तालिबानी के लिए प्यार के शब्द निकलें तो ये बड़े आश्चर्य की बात होगी। आश्चर्य तो तब भी हुआ था जब पठानकोट में आईएसआई को जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहां दोस्तों गुपचुप कुछ ना कुछ चल रहा है, और गुपचुप चल रहा है ऐसी जगह पर, ऐसी बहुत ही संवेदनशील हमारी विदेश नीति पर, जिस पर किसी भी मीडिया ने आज ये रिपोर्ट नहीं दिखाई है, जबकि मीडिया का कर्तव्य बनता है कि विदेश मंत्री से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चुपचाप जब कोई काम होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलत बात या गलत इरादे छुपे होते हैं। तालिबान नेताओं से मिलने की खबर आ रही है, बीबीसी न्यूज की यह खबर है, तालिबान नेताओं से मिलने के लिए भारतीय अधिकारियों का चुपचाप दौरा किया जा रहा है। ये 22 जून की खबर है, जयशंकर प्रसाद के फोटो के साथ ये छापी गई है। द अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार भारतीय अधिकारियों का कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी खामोशी के साथ चुपचाप दौरा हुआ है। अखबार से कतर के अधिकारियों ने कहा है कि यह दौरा तालिबान के नेताओं से बात के लिए हुआ है। दोस्तों ये कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बात है, जहां तालिबान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है एक से बढ़कर एक बयान देती है, स्टेटमेंट देती है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान नेताओं से चुपचाप मीटिंग करते हैं इसके अधिकारी। तब इसके मायने क्या समझे जाएं। अखबार की रिपोर्ट कह रही है इस बात को, द हिंदू की रिपोर्ट कह रही है इस बात को। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इसकी पुष्टि हुई है कि भारत सीधे तालिबान से बात कर रहा है। द हिंदू के एक अधिकारी ने कहा, मेरा मानना है कि यह तालिबान से बात करने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक चुपचाप दौरा हुआ है। भारत माता की जय नहीं बोली गई, तिरंगा हाथ में नहीं उठाया गया, झंडे के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर तालिबानियों को गाली नहीं दी गई, तो आज क्या बदल गया? ऐसा क्या हो गया? प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश नीति कैसे बदल गई? तालिबानों के साथ समझौते आपके बहुत पुराने हैं, आपने तो पता नहीं कितने आतंकवादियों को छोड़ दिया था इन्हीं तालिबानियों के लिए। अफगानिस्तान के कंधार में छोड़ के आए थे आपके पूर्वज पार्टी के नेता, लेकिन रिश्ते जो पुराने होते हैं तब वो सामने आ ही जाते हैं। कतर के आतंक निरोधी और टकरावों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले विशेष दूत मुतलाक बिन मजीद अल कहतानी सोमवार को एक वेब कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। ये चीजें तब सामने आ रही हैं जब पिछले 2 हफ्तों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर में नेताओं से मुलाकात के लिए 2 दौरे कर चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहतानी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी नहीं बताया कि अगर बातचीत हो रही है तो किस स्तर की बातचीत हो रही है और क्यों हो रही है, जबकि तालिबान को कभी भी अफगानिस्तान में भारत ने एक नीति बना के रखी थी कि तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन से कोई बात नहीं करेंगे, कोई मध्यस्थता में उससे बात नहीं की जाएगी। लेकिन इस तरह से विदेश नीतियों का ये पलटा हुआ रुख क्या इशारे करता है? वेब कॉन्फ्रेंस में द हिंदू की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहतानी ने कहा, भारत की इस बातचीत के पीछे का तर्क यह है कि भविष्य में तालिबान अफगानिस्तान में अहम भूमिका अदा करने वाला है। हर कोई ये नहीं सोच रहा है कि तालिबान का वर्चस्व होगा, लेकिन अफगानिस्तान में भविष्य में इसकी भूमिका अहम होगी। इसलिए देख रहे हैं कि हर पक्ष जो है वार्ता के लिए तैयार रहे। कहतानी जिस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे उसका आयोजन अरब सेंटर और सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज की तरफ से किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का विषय था अमेरिकी और नेटो सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में शांति। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वाशिंगटन में इसी हफ्ते शुक्रवार को मुलाकात करने वाले हैं। अशरफ गनी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच अमेरिकी और नाटो सेना की वापसी के बाद की रणनीति पर बात होगी। इसके अलावा अशरफ गनी 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। कहतानी से पूछा गया जब सवाल क्या वे भारत और पाकिस्तान में किसी भी वार्ता का संबंध अफगानिस्तान शांति वार्ता से जुड़ा हुआ देखते हैं, जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान एक देश है और उसे दूसरे देशों के टकराव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, हम बीच में नहीं बोलेंगे। साफ कर दिया, अगर हम बीच में नहीं बोल रहे किसी के तो किसी को हमारे बीच में भी तालिबान के बीच में नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से इशारा दे दिया। कहतानी ने कहा, इस स्थिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और भारत दोनों को फायदा होगा। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, हम लोगों को पता है भारत वैसा ही देश है जिसने अफगानिस्तान की आर्थिक रूप से काफ़ी मदद की है। भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता चाहता है। इससे पहले भारत, मैं आपको बता दूं, भारत सालों तक तालिबान से वार्ता को खारिज करता रहा। जितनी भी सरकारें रहीं, यूपीए की सरकार रही या जो भी सरकारें रहीं, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान को एक पक्ष के रूप में कभी मान्यता नहीं दी थी। लेकिन अब मोदी सरकार बातचीत में शामिल होती दिखाई दे रही है, उन्हीं आतंकवादियों के साथ, उन्हीं गद्दारों के साथ जिनको अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तालिबान, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अफगानिस्तान के विकास और शांति को लेकर के भारत की प्रतिबद्धता लंबे समय से है और ये हमेशा रहा है कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं और ऐसे किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर और डिस्प्यूटेड पक्ष के साथ भारत नहीं खड़ा हुआ दिखाई दिया है जिससे वहां की सरकार के ऊपर असर पड़े। लेकिन यहां विदेश नीति बनती है, चुपचाप बनती है, चुपचाप विदेशी दौरा होता है। एक तरफ जहां कश्मीर में एक मुद्दा चलता है, गुपकार संगठन जो अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको गद्दार बोला जाता है, तालिबानी बोला जाता है। उधर अफगानिस्तान के तालिबानियों से सरकार के आदमी बात करने के लिए चुपचाप पहुंच जाते हैं। तब ये सरकार की क्या हिपोक्रेसी नहीं है? क्या ये सरकार का दोहरा मापदंड नहीं है? एक तरफ आप तालिबानियों को बोलते हो कि ये देश में अशांति फैलाते हैं हमारे देश में, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में वही तालिबानी अशांति फैलाते हैं, तब भारत उनसे बात करता है। क्यों बात करता है? किस लिए बात करता है? क्या दोस्ती बहुत पुरानी है या कांधार के रिश्ते याद आ गए? दोस्तों, अपनी राय इस खबर पर दीजिएगा जरूर। आपके कमेंट्स का इंतजार मुझे रहेगा और सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।